एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक पिता रहता था जो बाहर से तो एक साधारण इंसान दिखता था, लेकिन असल में वो गलत तरीके से यानी 2 नंबर के काम करके खूब पैसा कमा रहा था। उसने इस रास्ते से इतनी कमाई कर ली थी कि उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका घर सुख सुविधाओं से भरा हुआ था और वो अपने बच्चों को शहर के सबसे बड़े और महंगे स्कूल में पढ़ा रहा था। वो चाहता था कि उसके बच्चों को वो हर खुशी मिले जो उसने कभी नहीं देखी थी। उसके बच्चे भी अपने पिता को बहुत सम्मान देते थे और उन्हें लगता था कि उनके पापा बहुत मेहनत करके उनके लिए ये सब कर रहे हैं। पिता भी अपने इस काले धंधे को अपने परिवार से पूरी तरह छिपाकर रखता था ताकि उनके भविष्य पर कोई आंच ना आए। वह पिता दिन रात बस इसी जुगाड़ में लगा रहता था कि कैसे कम समय में और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जा सके। 2 नंबर के धंधे में जोखिम तो बहुत था, लेकिन मुनाफा इतना ज्यादा था कि उसने धीरे धीरे सब कुछ भुला दिया। उसके घर में अब महंगी गाड़ियां खड़ी थीं, ब्रांडेड कपड़े थे और हर वो ऐशो आराम था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन इस बेहिसाब दौलत को बटोरने के चक्कर में वो ये भूल गया कि उसके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। वो सुबह अंधेरे में निकलता और देर रात जब घर लौटता तब तक बच्चे सो चुके होते थे। उसने बच्चों के हाथ में महंगे फोन और उनकी जेब में जरूरत से ज्यादा पैसे तो थमा दिए, लेकिन उन्हें अपना समय देना बिल्कुल बंद कर दिया। पिता को लगता था कि पैसा ही सब कुछ है और अगर वो बच्चों को ढेर सारी पॉकेट मनी दे रहा है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। इसी बात का फायदा उठाकर उसका बेटा धीरे धीरे गलत संगत में पड़ गया। जब बच्चे के पास बिना मेहनत के ढेर सारा पैसा आने लगा तो उसका मन पढ़ाई लिखाई से पूरी तरह हट गया। वो स्कूल जाने के नाम पर घर से निकलता, लेकिन अपने बिगड़े हुए दोस्तों के साथ घूमता और महंगी पार्टियों में पैसे उड़ाता। उसे लगने लगा था कि उसके पिता के पास तो पैसों की खान है, तो उसे मेहनत करने की क्या जरूरत। पिता को इस बात की भनक तक नहीं थी कि जिस बेटे के भविष्य के लिए वो गलत रास्ते पर चल रहा है, वही बेटा उसी पैसे की गर्मी में धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है। उस लड़के के मन में अब पढ़ाई और संस्कारों के लिए कोई जगह नहीं बची थी। स्कूल में भी वो अब एक छात्र की तरह नहीं, बल्कि किसी रईस शहजादे की तरह व्यवहार करने लगा था। वो क्लास में बैठता तो जरूर था, लेकिन उसका पूरा ध्यान इस बात पर रहता कि वो अपने दोस्तों के सामने अपनी अमीरी की धौंस कैसे जमाए। वो छोटी छोटी बातों पर अपनी महंगी घड़ी, नया आईफोन और जेब में भरे हुए नोटों की गड्डियां दिखाने से बाज नहीं आता था। जब भी कोई उसे टोकता या उसे पढ़ाई की सलाह देता तो वो तुरंत अपने पिता की पहुंच और पैसों का रौब दिखाने लगता। वो स्कूल के गलियारों में सीना तान कर चलता और हर किसी से यही कहता कि उसे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पिता के पास इतना पैसा है कि उसकी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं। उसने अपने हम उम्र लड़कों का एक ऐसा गुट बना लिया था जो सिर्फ उसके पैसों के लालच में उसके आगे पीछे घूमते थे। वो उन्हें महंगी पार्टियों में ले जाता और सारा बिल खुद भरता, जिससे उसकी वाहवाही होती और उसका अहंकार और भी बढ़ जाता। शिक्षकों को भी वो कुछ नहीं समझता था और अगर कोई टीचर उसे डांटता तो वो पलटकर उन्हें अपने पिता के रसूख की धमकी दे देता। उसके लिए अब शिक्षा का कोई मोल नहीं रह गया था। उसने मान लिया था कि दुनिया में हर चीज, यहाँ तक कि इज्जत और कामयाबी भी सिर्फ पैसों से खरीदी जा सकती है। वो अपने पिता की गलत कमाई के नशे में इतना चूर हो गया था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपने भविष्य की नींव खुद अपने हाथों से खोद रहा है। समय का पहिया अपनी रफ्तार से घूमता रहा और वो लड़का जो कभी स्कूल में पैसों का रौब झाड़ता था अब एक जवान युवक बन चुका था। उसके शरीर पर महंगे लिबास और हाथ में लग्जरी गाड़ियों की चाबियां तो थीं, लेकिन उसके चरित्र में कोई गहराई नहीं थी। उसने कॉलेज की पढ़ाई भी बस नाम के लिए पूरी की, वो भी पिता के रसूख और पैसों के दम पर। पिता का काला कारोबार अब और भी फैल चुका था और घर में पैसों की जैसे नदियां बह रही थीं। पिता को अपनी इस अवैध कमाई पर इतना गर्व था कि उसे अपने बेटे की बिगड़ी हुई आदतें और उसका अहंकार कभी गलत लगा ही नहीं। उसे लगता था कि दुनिया की हर मुसीबत का हल उसकी जेब में रखे नोटों के बंडल हैं। जब लड़का शादी की उम्र का हुआ तो घर में उसकी शादी की चर्चाएं शुरू हो गईं। पिता चाहता था कि उसके बेटे की शादी किसी बहुत बड़े और रसूखदार खानदान में हो, ताकि समाज में उसका कद और भी ऊंचा हो जाए। घर वाले अब उसके लिए रिश्ते तलाशने लगे थे। माँ को तो बस यही फिक्र थी कि बहू ऐसी आए जो उनके इस आलीशान बंगले की चमक को और बढ़ा दे। पिता ने अपनी काली कमाई के दम पर बड़े बड़े व्यापारियों और ऊंचे रसूख वाले लोगों के बीच अपनी पैठ बना ली थी, इसलिए रिश्तों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन विडंबना ये थी कि लोग उस लड़के के व्यक्तित्व या उसके गुणों को देखकर रिश्ता नहीं ला रहे थे, बल्कि उस बेहिसाब दौलत को देखकर आ रहे थे जो उसके पिता ने 2 नंबर के धंधों से बटोरी थी। लड़का अब और भी ज्यादा लापरवाह हो गया था। उसे लगा कि अब तो उसकी शादी भी एक बड़े घर में हो जाएगी और उसे जिंदगी भर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने पिता के सामने ही अपनी बड़ी बड़ी योजनाओं की बातें करता जो सिर्फ हवाई किले होते थे। पिता भी उसकी हर बेतुकी बात पर हाँ में हाँ मिलाता और उसकी हर जायज नाजायज मांग को पूरा करता रहता। शादी की तैयारियों के नाम पर पानी की तरह पैसा बहाया जाने लगा।
शहर के सबसे महंगे होटलों की बुकिंग और विदेशों से साजो सामान मंगवाने की बातें होने लगीं। पिता को लग रहा था कि वो अपनी दौलत का सबसे बड़ा प्रदर्शन इस शादी में करेगा, लेकिन वो इस बात से पूरी तरह अनजान था कि जिस बुनियाद पर वो ये सब महल खड़ा कर रहा है वो अंदर से कितनी खोखली हो चुकी है। बेटे का बिगड़ा हुआ स्वभाव अब एक ऐसी आग बन चुका था जो जल्द ही इस पूरे परिवार की खुशियों को झुलसाने वाली थी। शादी की तमाम बड़ी तैयारियों और रसूखदार खानदानों के रिश्तों के बीच कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी उम्मीद उस पिता ने कभी नहीं की थी। वो लड़का जो अब तक सिर्फ अपनी दौलत और बाप के रसूख पर घमंड करता था, एक बेहद गरीब परिवार की लड़की के प्यार में पड़ गया। वो लड़की एक साधारण से घर की थी, जिसके पास न तो बंगला था और न ही महंगी गाड़ियां, लेकिन उसके संस्कार और सादगी ने उस बिगड़े हुए लड़के के मन में एक अलग ही जगह बना ली थी। लड़के को पहली बार महसूस हुआ कि दुनिया में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें उसका बाप अपनी 2 नंबर की कमाई से नहीं खरीद सकता। वो लड़की उसे अपनी सादगी और उस स्वाभिमान के कारण पसंद आई थी जो उसने अपने रईस दोस्तों में कभी नहीं देखा था। जैसे ही लड़के ने अपने घर में ये बात बताई कि वो उस गरीब लड़की से शादी करना चाहता है, घर में जैसे भूचाल आ गया। पिता जो अब तक समाज में अपनी दौलत का ढिंढोरा पीट रहा था और बड़े घरानों में रिश्ता जोड़कर अपना कद और ऊंचा करना चाहता था, इस बात को सुनकर आग बबूला हो गया। उसे लगा कि एक गरीब लड़की को बहू बनाकर उसके खानदान की नाक कट जाएगी और लोग उसकी दौलत का मजाक उड़ाएंगे। पिता ने लड़के को बहुत समझाया, उसे डराया धमकाया और यहाँ तक कि उसे जायदाद से बेदखल करने की धमकी भी दे दी। उसे लगा कि पैसे का लालच देकर वो अपने बेटे का मन बदल देगा, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी यही सीखा था कि पैसा ही इंसान की सोच बदलता है। लेकिन वो लड़का अब अपनी जिद पर अड़ चुका था। उसने अब तक जो कुछ भी चाहा था वो उसे बिना मांगे मिल गया था, इसलिए उसे हार मानने की आदत नहीं थी। उसने अपने पिता से साफ कह दिया कि अगर उसकी शादी उस लड़की से नहीं हुई तो वो इस घर की सारी सुख सुविधाओं को लात मार देगा। पिता के लिए ये एक बड़ी धर्मसंकट की स्थिति थी। एक तरफ उसका वह अहंकार था जिसे उसने काली कमाई से सींचा था, और दूसरी तरफ उसका इकलौता बेटा जिसे उसने अपनी ही गलतियों से इतना जिद्दी और बिगड़ा हुआ बना दिया था। लड़का अब हर समय बस उसी लड़की को लाने की रट लगाए रहता और घर में क्लेश करने लगा। उसने खाना पीना तक छोड़ दिया और पिता के कारोबार में हाथ बटाने के बजाय सारा दिन उस लड़की के घर के चक्कर काटने लगा। पिता को समझ नहीं आ रहा था कि जिस पैसे के दम पर उसने पूरी दुनिया को झुकाने की कोशिश की, आज उसी पैसे का घमंड उसके अपने बेटे ने उसके सामने ढाल बनाकर खड़ा कर दिया है। लड़की के माता पिता बेहद स्वाभिमानी और समझदार थे। भले ही उनके घर में तंगी थी और 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल होता था, लेकिन उनके संस्कार बहुत ऊंचे थे। जब उन्हें पता चला कि शहर के सबसे बड़े रईस और दबदबे वाले आदमी का बेटा उनकी बेटी का हाथ मांग रहा है, तो वे खुशी से झूमने के बजाय गहरी चिंता में डूब गए। लड़की के पिता ने अपनी बेटी को पास बिठाकर साफ लफ्जों में कह दिया कि बेटी, पंछी अपनी बिरादरी और अपने जैसे घोंसलों में ही सुखी रहते हैं। उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमें इतने बड़े घर में अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करना है। उन्हें डर था कि जिस घर की बुनियाद ही बेहिसाब और दिखावे वाली दौलत पर टिकी हो, वहां उनकी सीधी सादी बेटी कभी खुश नहीं रह पाएगी। लड़की के पिता का मानना था कि बराबरी सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि चाल चलन और मेहनत की कमाई से होती है। उन्हें कहीं न कहीं भनक थी कि उस लड़के के पिता का पैसा ईमानदारी का नहीं है। उन्होंने लड़के से 2 टूक कह दिया कि हम गरीब जरूर हैं, लेकिन अपनी मेहनत की सूखी रोटी खाकर चैन की नींद सोते हैं। हमें तुम्हारी ये आलीशान जिंदगी और गाड़ियों का काफिला नहीं चाहिए। उन्होंने लड़के को समझाया कि वो अपने बराबर के किसी रईस खानदान में ही अपनी शादी की बात चलाए, क्योंकि एक कच्चे मकान और एक शीश महल का कोई मेल नहीं हो सकता। इधर लड़के के पिता को जब ये पता चला कि एक मामूली सा गरीब आदमी उसके रिश्ते को ठुकरा रहा है, तो उसका अहंकार चोटिल हो गया। उसे लगा कि उसकी दौलत की इससे बड़ी तौहीन और क्या होगी कि जिस पैसे के आगे बड़े बड़े अफसर झुकते हैं, उसे एक गरीब मजदूर ठुकरा रहा है। लेकिन लड़का अपनी जिद पर और भी ज्यादा अड़ गया। उसे अब वो लड़की और उसका परिवार अपनी सादगी और सच्चाई की वजह से और भी कीमती लगने लगे। वो रोज उस गरीब लड़की के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता और विनती करता, लेकिन लड़की के माँ बाप अपनी बात पर पत्थर की लकीर की तरह टिके रहे। घर में पिता का गुस्सा बढ़ रहा था और बाहर लड़के की दीवानगी, जिससे हालात अब और भी बिगड़ने लगे थे। लड़के की दीवानगी इस हद तक बढ़ गई कि उसने घर में खाना पीना पूरी तरह त्याग दिया। वो दिन भर कमरे में बंद रहता और जब भी उसका पिता उससे बात करने की कोशिश करता तो वो सिर्फ एक ही रट लगाता, अगर मेरी शादी उस लड़की से नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। पिता जिसने अपनी पूरी जिंदगी गलत रास्तों पर चलकर सिर्फ इसलिए दौलत कमाई थी कि उसका बेटा ऐश करे, आज उसी बेटे की इन धमकियों के आगे बेबस नजर आने लगा। उसे लगा कि अगर उसके इकलौते बेटे को कुछ हो गया तो इस बेहिसाब दौलत और साम्राज्य का वो क्या करेगा। पिता का अहंकार अब धीरे धीरे डर में बदलने लगा था।
पिता ने बहुत कोशिश की कि लड़के को किसी और बड़ी रईस लड़की की तस्वीर दिखाकर उसका मन बहला दे, लेकिन लड़का अपनी बात पर पत्थर की लकीर की तरह टिका रहा। अंत में अपने बेटे की जान की खातिर वो सख्त मिजाज और घमंडी पिता पूरी तरह मजबूर हो गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस दुनिया को वो अपनी उंगलियों पर नचाता है, आज उसे एक गरीब मजदूर के सामने हाथ जोड़ने पड़ेंगे। मजबूर होकर उसने अपनी गाड़ी निकाली और सीधे उस लड़की के कच्चे मकान पर जा पहुंचा। जब वो रईस आदमी उस गरीब के दरवाजे पर खड़ा हुआ तो आसपास के लोग हैरान रह गए। पिता ने अपनी सारी अकड़ को किनारे रखकर लड़की के माता पिता से बात की। उसने कहा, मेरा बेटा आप लोगों की सादगी का कायल हो गया है और वो उसके बिना जी नहीं पाएगा। मैं जानता हूं कि हमारी बिरादरी और रहन सहन में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन एक बाप होने के नाते मैं आपसे भीख मांगता हूं कि मेरे बेटे की जान बचा लीजिए। लड़की के माँ बाप अब भी असमंजस में थे, क्योंकि उन्हें डर था कि यह मेल कभी सफल नहीं होगा। लेकिन लड़के की हालत और एक पिता की लाचारी देखकर उनका दिल भी थोड़ा पसीजने लगा। पिता ने वादा किया कि वो अपनी बहू को पलकों पर बिठाकर रखेगा और उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। हालांकि लड़की के पिता ने एक शर्त रखी कि शादी में कोई दिखावा या फिजूल खर्ची नहीं होगी और लड़की उसी सादगी से रहेगी जैसे वो रहती आई है। मजबूरी में ही सही, उस रईस पिता को ये सारी शर्तें माननी पड़ीं। लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि दो अलग अलग दुनिया के लोग एक छत के नीचे आने वाले थे। उस रईस पिता की आंखों में आज वो चमक नहीं थी जो अपनी दौलत को देखकर आती थी, बल्कि आज उन आंखों में एक बेबस पिता की लाचारी थी। वो हाथ जोड़कर उस गरीब मजदूर के सामने खड़ा हो गया और भारी आवाज में बोला, देखिए, मैं जानता हूं कि हमारे और आपके बीच जमीन आसमान का फर्क है। आप लोग अपनी सादगी में खुश हैं और मेरा बेटा इस चकाचौंध में बिगड़ चुका है। लेकिन वो अब पागलपन की हद तक आपकी बेटी के पीछे पड़ गया है। वो कहता है कि अगर उसकी शादी इस लड़की से नहीं हुई तो वो अपनी जान दे देगा। लड़की के पिता ये सब देखकर सन्न रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जिस आदमी के एक इशारे पर शहर थर्राता है, वो आज उनके फटे हुए पायदान पर खड़ा होकर गिड़गिड़ा रहा है। रईस पिता ने आगे कहा, मेरे पास दुनिया की हर सुख सुविधा है, पर मेरा बेटा ही नहीं रहेगा तो मैं इस दौलत का क्या करूंगा। मैं आपसे भीख मांगता हूं, जैसे तैसे करके ये शादी कर दीजिए। मैं वादा करता हूं कि आपकी बेटी को फूलों की तरह रखूंगा। उसे कभी ये महसूस नहीं होने दूंगा कि वो किसी पराये घर में है। लड़की के माता पिता ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें अपनी बेटी के भविष्य की चिंता थी, क्योंकि वे जानते थे कि सोने के पिंजरे में भी पंछी कभी खुश नहीं रहता। लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक पिता अपने बेटे की जान की खातिर इतना नीचे गिर गया है, तो उनका दिल पसीज गया। उन्होंने अपनी बेटी से बात की। लड़की, जो शुरू में इस रिश्ते के खिलाफ थी, अपने माता पिता की रजामंदी और उस लड़के की दीवानगी देखकर चुप हो गई। उसने अपने पिता की लाज रखने के लिए इस बेमेल रिश्ते के लिए हाँ कर दी। शादी तय तो हो गई, लेकिन ये खुशी से ज्यादा मजबूरी का सौदा लग रहा था। रईस पिता ने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। उसने चाहा कि शादी में करोड़ों रुपए खर्च करे, लेकिन लड़की के पिता ने हाथ जोड़कर कह दिया, साहब, शादी हमारे घर से होगी और हमारे तरीके से। हमें आपका दिखावा नहीं चाहिए। मजबूर होकर उस रईस बाप को अपनी आलीशान पसंद छोड़कर एक छोटे से मंदिर में साधारण तरीके से अपने बेटे की शादी करानी पड़ी। शादी के बाद जब वो गरीब लड़की उस आलीशान बंगले में कदम रखती है, तो उसे वहां की हवा में ही एक अजीब सी घुटन महसूस होती है। उसे जल्द ही समझ आ जाता है कि जिस महल में वो आई है, उसकी ईंटें मेहनत की नहीं, बल्कि उसके ससुर की गलत कमाई से चुनी गई हैं। लड़की अपने माता पिता के आशीर्वाद और अपनी सादगी को साथ लेकर उस आलीशान बंगले में बहू बनकर आ गई। उसके माता पिता ने अपनी हैसियत के हिसाब से उसे विदा किया, लेकिन उनके मन में एक डर था कि उनकी बेटी इस चकाचौंध में कैसे रहेगी। शादी के शुरुआती कुछ दिन तो बड़े आराम से बीते। लड़के ने अपनी जिद पूरी होने की खुशी में लड़की को सिर आंखों पर बिठाया, लेकिन जैसा कि अंदेशा था, एक बिगड़ा हुआ इंसान अपनी आदतें इतनी जल्दी नहीं बदलता। लड़की ने जल्द ही महसूस किया कि उस घर की दीवारों में सुकून नहीं, बल्कि एक अजीब सा शोर है। उसने देखा कि उसके ससुर के पास जो पैसा आ रहा है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। देर रात को अजीबो गरीब लोग घर आते, ससुर के साथ गुप्त कमरे में मीटिंग करते और सूटकेस भर भर कर नोटों की गड्डियां इधर उधर की जाती। उसे समझ आ गया कि उसके ससुर का कारोबार ईमानदारी का नहीं, बल्कि अपराध और धोखे की बुनियाद पर खड़ा है। सबसे बड़ी मुश्किल तब शुरू हुई जब लड़के का असली चेहरा सामने आने लगा। जिस लड़के ने शादी के लिए मरने की धमकी दी थी, वो अब फिर से अपनी पुरानी आदतों की तरफ लौटने लगा। उसे लगा कि लड़की तो अब घर आ ही गई है, तो अब उसे सुधारने की क्या जरूरत। वो फिर से रातों को देर से घर आने लगा। शराब और जुए की महफिलें जमने लगीं। जब लड़की उसे टोकती तो वो हंसकर कहता, अरे, मेरे बाप के पास इतना पैसा है कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम बस ऐश करो और इस पैसे का मजा लो।
लेकिन वो लड़की उन लड़कियों में से नहीं थी जो दौलत देखकर अपनी आंखें मूंद लें। उसने देखा कि उसका पति काम धंधा सीखने के बजाय सिर्फ उड़ाने में लगा है। एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर अपने ससुर से बात की। उसने साफ लफ्जों में कहा, पिताजी, ये जो पैसा गलत रास्ते से आ रहा है, ये हमारे घर की खुशियां खा जाएगा। आपका बेटा मेहनत करना भूल गया है, क्योंकि उसे लगता है कि बिना कुछ किए सब मिल जाएगा। ससुर ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और घमंड में कहा, बहू, तुम अभी छोटी हो, दुनियादारी नहीं समझती। पैसा जैसे भी आए बस आना चाहिए। लड़की को समझ आ गया कि सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। उसने तय किया कि वो इस घर की नींव को बदलने की कोशिश करेगी। उसने धीरे धीरे घर के फिजूल खर्चों पर रोक लगानी शुरू की और अपने पति को ये एहसास कराना शुरू किया कि मेहनत की एक रोटी हराम के पकवानों से कहीं बेहतर होती है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसका दी। एक रात अचानक पुलिस ने उनके बंगले को चारों तरफ से घेर लिया। ससुर का वो 2 नंबर का काला साम्राज्य अब कानून के शिकंजे में आने वाला था। समय अपनी रफ्तार से गुजरता रहा, लेकिन उस लड़के की फितरत में रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया। लड़की ने अपनी पूरी समझदारी और धैर्य से उसे सुधारने की कोशिश की, उसे प्यार से समझाया, कभी भविष्य का डर दिखाया तो कभी बच्चों की कसम दी। लेकिन वो तो बड़े बाप की बड़ी औलाद था, जिसे मेहनत का मतलब तक नहीं पता था। उसे लगता था कि दुनिया की हर समस्या का समाधान उसके पिता की तिजोरी में बंद नोटों की गड्डियां हैं। वो अपनी उसी ऐशो आराम वाली और बेपरवाह जिंदगी में मस्त रहा। इसी खींचतान और उम्मीदों के बीच उनके 2 बच्चे भी हो गए। अब उस लड़की की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई थी। उसे उम्मीद थी कि शायद पिता बनने के बाद उसके पति के व्यवहार में कुछ संजीदगी आएगी, शायद वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए ही सही कोई नेक काम करना शुरू करेगा। लेकिन अफसोस, वो अब भी वैसा ही था। दिन भर दोस्तों के साथ आवारागर्दी करना, रात को देर से घर लौटना और घर के कामों या बच्चों की परवरिश में कोई दिलचस्पी न लेना उसकी आदत बन चुकी थी। वो लड़की अकेले ही बच्चों को संभालती और उन्हें अच्छे संस्कार देने की कोशिश करती। वो जानती थी कि जिस माहौल में ये बच्चे पल रहे हैं, वहाँ इन्हें सच्चाई और ईमानदारी का पाठ पढ़ाना कितना मुश्किल है। ससुर की काली कमाई से घर में सुख सुविधाओं का अंबार तो था, लेकिन उस घर की शांति कहीं खो गई थी। बच्चे बड़े हो रहे थे और अपने पिता को देखते थे, जो बिना कुछ किए राजाओं जैसी जिंदगी जी रहा था। लड़की को सबसे बड़ा डर यही था कि कहीं उसके बच्चे भी अपने पिता के नक्शे एकदम पर न चल पड़ें। वो लड़का अक्सर अपनी पत्नी का मजाक उड़ाता और कहता, तुम खामखा इतनी मेहनत करती हो, मेरे पास इतना पैसा है कि इन बच्चों को कभी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लड़की खामोश हो जाती, क्योंकि वो जानती थी कि बिना मेहनत के मिला पैसा इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। ससुर का 2 नंबर का धंधा अब भी जोरों पर था और उस पैसे के घमंड ने बाप बेटे दोनों की आंखों पर पट्टी बांध दी थी। उन्हें लग रहा था कि वे कानून और किस्मत दोनों से बड़े हैं। वक्त ने अपनी सबसे क्रूर चाल चली और एक दिन अचानक उस रईस पिता का साया परिवार के सिर से उठ गया। पिता की मौत के साथ ही वो मजबूत ढाल गिर गई, जिसने अब तक उस लड़के के सारे गुनाहों और उसकी नालायकी को ढका हुआ था। पिता के जाते ही 2 नंबर के धंधे की वो काली कमाई और रसूख भी धीरे धीरे खत्म होने लगे, क्योंकि उन गैरकानूनी रास्तों को संभालना उस बिगड़ैल बेटे के बस की बात नहीं थी। लेकिन वो लड़का, जो अब 2 बच्चों का बाप बन चुका था, अपनी रईसी के नशे में इतना चूर था कि उसे हकीकत का अंदाजा ही नहीं हुआ। पिता के जाने के बाद उसने अपनी फिजूल खर्ची कम करने के बजाय और बढ़ा दी। उसे लगा कि तिजोरी में जो पैसा है वो कभी खत्म नहीं होगा। उसने महंगी गाड़ियां बदली, ऊंचे दांव वाले जुए खेले और अपने उन मतलबी दोस्तों पर पानी की तरह पैसा बहाया जो सिर्फ उसकी दौलत के भूखे थे। जब घर का नकद पैसा खत्म होने लगा तो उसने अपनी साख और पिता के पुराने नाम पर बाजार से उधार लेना शुरू कर दिया। उसे गुमान था कि वो जब चाहेगा सब ठीक कर लेगा, लेकिन हकीकत ये थी कि उसे फूटी कौड़ी कमाना भी नहीं आता था। शौक की इंतहा ये थी कि उसने बड़े बड़े सट्टे लगाए और रातों रात अमीर बनने के चक्कर में अपनी पुश्तैनी संपत्तियां तक गिरवी रख दीं। देखते ही देखते उस पर इतना भारी कर्ज हो गया कि वो उसकी कल्पना से भी बाहर था। लेनदार अब घर के चक्कर काटने लगे थे और धमकियां देने लगे थे। जिस बंगले में कभी रसूख का पहरा होता था, अब वहां सन्नाटा और डर पसरने लगा था। वो लड़का अब पूरी तरह से दलदल में धंस चुका था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो पैसा उसने बिना मेहनत के उड़ाया था, अब उसकी कीमत उसे और उसके मासूम बच्चों को चुकानी पड़ेगी। उसकी समझदार पत्नी उसे बार बार आगाह करती रही, उसे रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन उसने कभी उसकी एक न सुनी। अब हालत ये हो गई थी कि सिर पर करोड़ों का कर्ज था और जेब में फूटी कौड़ी नहीं बची थी। उसे इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि जिन लोगों से उसने पैसा लिया था वे कोई शरीफ लोग नहीं थे और वे अपना पैसा वसूलने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। उस समझदार पत्नी ने आखिरी दम तक साथ नहीं छोड़ा।
वो हर मोड़ पर उसके सामने दीवार बनकर खड़ी रही, उसे समझाती रही कि अभी भी वक्त है, सब कुछ बेचकर एक छोटी सी ईमानदारी की जिंदगी शुरू कर लेते हैं। लेकिन उस लड़के के सिर पर तो रईसी का ऐसा भूत सवार था कि उसे अपनी पत्नी की नेक सलाह भी अपनी तौहीन लगती थी। वो अपनी मनमर्जी का मालिक बना रहा और कर्ज के उस दलदल में इतना गहरा धंस गया जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा था। जब लेनदारों का दबाव हद से ज्यादा बढ़ गया और घर की कुर्की की नौबत आ गई तो उस लड़के की हिम्मत जवाब दे गई। जिस इंसान ने कभी मेहनत करना सीखा ही नहीं था, वो मुश्किलों का सामना कैसे करता? उसके पास न तो अपने पिता जैसा दिमाग था और न ही अपनी पत्नी जैसी हिम्मत। चारों तरफ से हारकर शर्म और डर के मारे उसने वही आत्मघाती रास्ता चुना जो अक्सर कमजोर दिल के लोग चुनते हैं। उसने मौत को गले लगा लिया और अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्चों को उस भयानक मंजर और कर्ज के बोझ के बीच अकेला छोड़ दिया। उसकी मौत के बाद पूरा घर मातम में डूब गया। पत्नी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू हुई थी। पिता की गलत कमाई और पति की अय्याशियों ने घर में एक ढेला भी नहीं छोड़ा था। लेनदार अब उस विधवा औरत के दरवाजे पर आकर शोर मचाने लगे। जिन दोस्तों के साथ वो लड़का रातें रंगीन करता था, उनमें से एक भी कंधा देने नहीं आया। वह महल जिसे 2 नंबर के पैसों से सींचा गया था, अब नीलाम होने की कगार पर था। उस बहादुर औरत ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और अपने दोनों बच्चों की तरफ देखा। उसे समझ आ गया था कि उसके ससुर और पति की गलतियों की सजा अब इन मासूमों को नहीं मिलनी चाहिए। उसने तय किया कि वो इस आलीशान मगर खोखले घर को छोड़ देगी। वो अपने बच्चों को लेकर उसी पुराने और छोटे से घर में वापस लौट गई जहां से वो आई थी। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर बच्चों को पालने का फैसला किया ताकि वे अपने पिता या दादा की तरह किसी गलत रास्ते पर न चलें। कहानी का अंत एक गहरी सीख के साथ हुआ कि गलत तरीके से कमाया गया धन कभी टिकता नहीं है और बिना मेहनत के मिली शोहरत इंसान को अंदर से इतना कमजोर कर देती है कि वो जिंदगी की छोटी सी ठोकर भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। अंत में जीत सिर्फ उसी औरत की समझदारी और उसके संस्कारों की हुई जिसने राख के ढेर से अपने बच्चों का भविष्य फिर से बुनना शुरू किया। उस औरत के सामने अब चारों तरफ अंधेरा था। पति तो अपनी जान देकर मुसीबतों से पीछा छोड़ा गया, लेकिन असली नर्क तो वो उस बेचारी औरत और मासूम बच्चों के लिए छोड़ गया था। आलीशान बंगला छिन चुका था, गहने और कीमती सामान लेनदार उठा ले गए थे। समाज की नजरों में भी अब उनके लिए कोई इज्जत नहीं बची थी, क्योंकि लोग अब उनके परिवार को 2 नंबर के काम करने वालों के नाम से पुकारने लगे थे। वो समझदार लड़की जिसका अपना कोई कसूर नहीं था, आज सड़क पर खड़ी थी। उसके पास 2 ही रास्ते थे, या तो वो भी अपने पति की तरह हार मानकर दम तोड़ दे या फिर अपने बच्चों के लिए उस काली परछाई से लड़कर बाहर निकले। उसने हिम्मत नहीं हारी। वो अपने बच्चों को लेकर अपने मायके के उस छोटे से कच्चे मकान में वापस लौट आई। उसके बूढ़े माँ बाप ने उसे गले लगाया, लेकिन उनके पास भी इतना पैसा नहीं था कि वे पूरी जिंदगी इन तीनों का खर्च उठा सकें। उसने तय किया कि वो अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी। उसने लोगों के घरों में काम करना, सिलाई कढ़ाई करना और मेहनत मजदूरी करना शुरू किया। उसे अपनी मेहनत की उस पहली कमाई से जो सुकून मिला, वो उसे ससुर के करोड़ों रुपयों में कभी नहीं मिला था। उसने अपने बच्चों को सादे सरकारी स्कूल में डाल दिया। वो उन्हें रोज एक ही बात सिखाती, बेटा कभी उस पैसे की तरफ मत देखना जिसके पीछे पसीना न बहा हो। तुम्हारे दादा और पिता ने जो गलती की उसका अंजाम तुमने देख लिया है। उसके बच्चे जिन्होंने बचपन में बहुत गरीबी और जिल्लत देखी थी, उन्होंने अपनी माँ के संघर्ष को अपनी ताकत बना लिया। वे समझ गए थे कि हराम की दौलत सिर्फ तबाही लाती है। साल बीतते गए, वो औरत दिन रात एक करके काम करती रही ताकि उसके बच्चे पढ़ लिख सकें। उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी बेटी पढ़ लिख कर एक काबिल अफसर बनी और बेटे ने अपनी छोटी सी मेहनत की दुकान खोली। आज उनके पास वो बड़ा बंगला तो नहीं था, लेकिन जो छोटा सा घर था उसमें चैन की नींद थी। अब कोई रात को दरवाजा खटखटाकर गाली नहीं देता था, न ही पुलिस का डर था। उस औरत ने साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो और इंसान में मेहनत करने का जज्बा हो तो वो किसी भी बर्बाद जिंदगी को फिर से संवार सकता है। उसने अपने बच्चों को उस दलदल से निकाल लिया जिसमें उसके पति और ससुर डूब गए थे। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है कि पैसा इंसान को कुछ समय के लिए बड़ा बना सकता है, लेकिन संस्कार और मेहनत ही इंसान को उम्र भर की इज्जत और सुकून देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। बड़े बुजुर्ग हमेशा कह गए हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। गलत रास्ते से कमाया गया धन कभी भी सुख और शांति लेकर नहीं आता। उस पिता ने न जाने कितने लोगों का दिल दुखाया होगा, कितने लोगों को धोखे से लूटा होगा और कितने परिवारों की बद्दुआएं ली होंगी। वे बद्दुआएं एक काली छाया बनकर उनके पीछे लग गईं। कहते हैं कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो वो इसी जन्म में और इसी धरती पर फूटता है। उस पिता को लगा था कि वो गलत काम करके अपने बच्चों का भविष्य बना रहा है, लेकिन हकीकत में वो अपने ही हाथों अपने बेटे की बर्बादी का रास्ता तैयार कर रहा था।
वो पैसा जो किसी की आत्मा दुखाकर कमाया गया था, वो उस घर में सुख के बजाय क्लेश, अहंकार और विनाश लेकर आया। जब वही पैसा उस लड़के के हाथ में आया तो उसने उसे और भी ज्यादा अंधा बना दिया। पिता के किए हुए कर्मों का फल बेटे को इस रूप में मिला कि उसे न तो मेहनत की कद्र रही और न ही अपनों की। जो पैसा दूसरों को धोखा देकर इकट्ठा किया गया था, अंत में उसी पैसे की वजह से वो लड़का खुद धोखे का शिकार हुआ और कर्ज के ऐसे जाल में फंसा कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कुदरत का इंसाफ देखिए, जिस रसूख और जिस दौलत पर उस पिता को नाज था, वही दौलत उसके घर के चिराग को बुझा गई। वो आलीशान घर, जो दूसरों के आंसुओं पर खड़ा था, ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। अंत में वही हुआ जो अक्सर ऐसे कामों का अंजाम होता है। घर पूरी तरह बर्बाद हो गया और पीछे छूट गई तो सिर्फ बदनामी और दुख। ये कहानी इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि मेहनत की सूखी रोटी उस पकवान से कहीं बेहतर है जो किसी का हक मारकर या किसी को रुलाकर हासिल की गई हो। क्योंकि इंसान भले ही कानून से बच जाए, लेकिन कुदरत के इंसाफ और कर्मों के हिसाब से कभी नहीं बच सकता। जो दूसरों को दुख देता है, उसके अपने घर में दुख लौटकर जरूर आता है। ये बात बिल्कुल सच है कि जिंदगी कोई छोटी सी कहानी नहीं होती जिसे एक पल में खत्म किया जा सके। उस पत्नी के लिए तो अब हर आने वाला दिन एक नई परीक्षा की तरह था। वो लड़की जिसने अपने माता पिता के बार बार मना करने के बाद भी सिर्फ उस लड़के के प्यार और उसकी मरने की धमकी के आगे घुटने टेक दिए थे, आज अपनी उसी एक हाँ की भारी कीमत चुका रही थी। अब उसकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन उन आंसुओं को पोंछने वाला कोई नहीं था। उसे अब अपनी पूरी उम्र उस मेहनत की आग में झोंकनी थी, ताकि वो अपने 2 मासूम बच्चों का पेट पाल सके। वो औरत जो कभी एक आलीशान बंगले की बहू बनी थी, अब सुबह से रात तक दूसरों के घरों में या सिलाई मशीन पर बैठकर अपनी कमर तोड़ मेहनत करती। उसे हर पल ये एहसास होता कि काश उसने उस समय अपने माता पिता की बात मान ली होती और उस चमक धमक वाली दौलत के पीछे न भागी होती। उसकी बेटी जो अभी छोटी थी, वो भी अपनी माँ को इस हाल में देखकर रोती। उस बच्ची का क्या कसूर था? उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसके पिता और दादा ने दूसरों का हक मारकर जो महल खड़ा किया था, उसकी सजा आज उसे और उसकी माँ को भुगतनी पड़ रही है। समाज भी बड़ा बेरहम होता है। जो लोग कभी उसके ससुर के आगे हाथ जोड़ते थे, वही आज उस बेचारी औरत को ताने देते और उसके पति के बुरे कर्मों की याद दिलाते। ये उस गलत फैसले का नतीजा था जिसे उसने भावनाओं में बहकर लिया था। उसने सोचा था कि शायद वो उस लड़के को बदल देगी, लेकिन हकीकत ये थी कि किसी की आत्मा दुखाकर और गलत रास्तों से आई दौलत कभी किसी का घर बसने नहीं देती। अब वो औरत ताउम्र उस बोझ को ढोने के लिए मजबूर थी। वो अपने बच्चों को पाल तो रही थी, लेकिन उसके मन में हमेशा ये मलाल रहेगा कि एक गलत इंसान और उसके गलत पैसों का साथ देने की वजह से उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई। YouTube के लिए आपकी ये कहानी एक बहुत बड़ा सबक देती है। इंसान को कभी भी गलत कमाई और गलत इंसान के मुंह में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उसकी सजा सिर्फ उस इंसान को नहीं, बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतनी पड़ती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस बड़ी सीख को समझ सकें। ऐसी ही और प्रेरणादायक और सच्ची कहानियां सुनने के लिए घंटी के बटन को भी दबा दें। अपना साथ बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।